सभी को नमस्कार। हम लोग कंपटीशन के मैथ का जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस आपका चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज में ये जो है HCF LCM का चैप्टर HCF LCM का सेट प्रैक्टिस होगा। इसका क्वेश्चन आपके पास पहले भेजा जा चुका है और आपको भी अगर अन्य कोई विद्यार्थी को अगर क्वेश्चन पहले चाहिए तो हमको मैसेज कर सकते हैं 9931291299। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिएगा, आपको भी ग्रुप वगैरह में जोड़ दिया जाएगा ताकि आपके पास भी पहले क्वेश्चन जाए, फिर उसके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन जाए। निश्चित रूप से आप देखिए क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है और हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया जाए, अन्यथा आपके पास तो क्वेश्चन है ही। देखिए आप, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2091 यानी कि 2091, 3485, 4879 इतना का महत्तम समापवर्तक x है। इतना का महत्तम समापवर्तक x है। x के अंकों का योग चाहिए। अंकों का योग चाहिए। देखिए अंकों का योग क्यों पूछा, ये क्वेश्चन जो है ना अंकों का योग इसलिए पूछता है ताकि बच्चा उसको ऑप्शन से या किसी ट्रिक से या शॉर्टकट नहीं बना पाए। अब ऐसे अंकों का योग या अंकों का गुना पूछ देगा तो इसमें आपको पूरा डिटेल बनाना होगा और पूरा डिटेल बनाने में आपको समझिए तो थोड़ा सा झंझट हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये जो है आपको हम बताए हैं कि अगर मस्सा निकालना हो तो मस्सा निकालने में इसका अंतर निकाल लेते हैं या फिर जो सबसे कम अंतर दिखता है उसको निकाल लेते हैं और उसका फैक्टर जो है उसका आंसर होता है जिससे भाग लगे। लेकिन इसमें जो है ना बहुत बड़ा है, इसको ऐसे बनाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको सिंपल हम भाग करके ही बना लेंगे। भाग करने का नियम यह है कि सबसे छोटका से उससे बड़ा वाला में हम भाग करते हैं। सबसे छोटे वाले से उससे बड़ा वाला में भाग करेंगे और मसा निकालेंगे। हम भाग नहीं कर रहे हैं, मसा निकाल रहे हैं। देखिए एक मतलब ये कटेगा, ये 2091, ये सब आपको भाग आना चाहिए। घटेगा तो 4, इधर 18 में से 9 घटेगा तो 9, यहाँ 3 और 3, उसके बाद 1, फिर ये यहाँ से भाग लगेगा। ये जो बचा शेष इससे हम फिर इसमें भाग लगाते हैं और फिर ये एक मरतबे लगेगा 1394। ये 1 से 11 से घटेगा तो 7, यहाँ हो जाएगा आपको 8, 18 में से 9 घटेगा 9, उसके बाद फिर 9 में से 3 घटेगा 6, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद शायद कट जाएगा। देखिए तो 2 से कटेगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में, 15 18 19 हाथ में, 14 12 13, ये पूरा कटा। देखिए जहाँ कटता है अंतिम भाजक, मतलब ये कटा तो ये वाला इसका मसा होगा और ये मसा जो है इस दोनों का होगा। हमको चेक करना है कि इसका मसा है कि नहीं। अगर इसको भी भाग करना है ना तो इसका मसा निकालना होगा। ये भी ऐसे ही भाग लग जाता है तो यही मसा, ना भाग लगेगा तो ऐसे ही करते आना है और वो उसका मसा होगा। देखिए 1394 में, अच्छा यही 1394 ना है, नहीं इसमें भाग करना है 4879 में। ये देखिए एक मरतबा नहीं लगेगा, क्या मरतबा लगेगा 7 से करके देखिए। 749 का 9 हाथ में 4, 9 से 63, 4 67 के 7 हाथ में 6, 7 6 42, 6 48, पूरा ये कटा। यानी कि इसका मसा क्या हो गया ये, और मसा यह हुआ कह रहा यही x है, x का वैल्यू ये निकला और x के अंकों का योग बता सकते हैं आप। 9 6 15 15 7, 9 6 15 15 7 हो जाएगा आपका 22 और 22 किस ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 + 9 + 7 = 22, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 1 का आंसर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हम फास्ट चलेंगे थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन अधिक से अधिक बन पाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 3073, देखिए तो 3073, उसके बाद 1756, 48 29। क्वेश्चन को आप तो अब लिखना उखना सब तो आप ही के हाथ में है, स्क्रीनशॉट वगैरह तो हमको बताना नहीं है लेने के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। 3073, उसके बाद 1756, उसके बाद 48 29। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसका क्या करना है, इसका HCF पूछ रहा है अंकों का गुणनफल कितना होगा। सेम वही है, अंकों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा। अच्छा इसको हम जैसे वो बना है वैसे ही बना लेंगे, सेम टू सेम है, बस इसके अंकों का गुणनफल कर देना है। इसको हम छोड़ देते हैं, चाहे लीजिए बना देते हैं। 1756 सबसे छोटा वाला से उससे बड़ा वाला में हम भाग करते हैं और चूंकि ये अंकों का गुणनफल पूछ रहा है हमको तो ऐसे ही बनाना होगा और कोई शॉर्टकट इसमें काम जल्दी नहीं करेगा और वैसे भी बड़ा डिजिट है ये। आइए देखते हैं इसको। 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा तो एक मरतबे ही लगाएंगे और हो जाएगा 56। यहाँ घटेगा 1 रहे 10, 13 में से 6 घटेगा 7, ये हो जाएगा 6 में से 5 घटेगा 1, 10 में से 7 घटेगा 3, ये हो गया 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा 1,
1756 को भाग करना है। एक मरतबे कटेगा 1317, एक दही ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 घटेगा 9, 4, 4 में से घटेगा 3, उसके बाद हो जाएगा ये 7 में से 3 घटेगा 4, 13, 17, 3 मरतबे कटा के देखिए 9 का 27 के 7 हाथ में 2, 3 के 9, 2 11 के 1 हाथ में 13 12 1 13, पूरा कट गया। जहाँ कटा, कटने के बाद ये वाला अंतिम भाजक इसका क्या होगा, मसा होगा। कटने के बाद इसका अंतिम भाजक होगा, ये अंतिम भाजक क्या होगा, इसका मसा होगा इस दोनों का। अब आइए हम देखते हैं इससे इसमें भाग करके पूरा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको भी तो देखना है ना। ये एक मरतबे लगेगा, पहले एक मरतबे लगेगा तो ये 39 हो जाएगा, एक दही 10, 12 में से 9 घटेगा, 9 3 12, उसके बाद ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9 3 12, 7 में से 3 घटेगा 4, ये खत्म, यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये पूरा कट गया। अच्छा तो ये एक मरतबे लगा दिए हैं, फिर एक मरतबे लगेगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 439, यानी कि x का वैल्यू ये हो गया। पूछ रहा है इसका गुणनफल, मतलब कि ऐसे तो हो जाएगा कितना, 4 3 12 12 9 12 9 108 होता है, 108 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये सब क्वेश्चन इतना कठिन नहीं रहता है, टेंशन न लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रहेगा कठिन, तो आपको उसको भी बनाना है, उसको भी बनाने का तरीका जानना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है दो संख्याओं का योगफल दिया है 342 और उनका महत्तम समापवर्तक 19, ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वैसे देखिएगा यह कठिन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आसान ही है। और इसको बनाने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि अगर संख्याओं के योगफल को मसा से भाग करिएगा तो सहभाज्य संख्याओं का योगफल प्राप्त होगा। ये हम आपको लिखा चुके हैं, बना चुके हैं, बता चुके हैं। संख्याओं के योगफल को, ये हम क्या किए, संख्याओं के योगफल को मसा से भाग दीजिएगा तो सहभाज्य संख्याओं का योगफल प्राप्त होगा। ये कैसे कितना से कटेगा, 19 से 19, 19 से 19 हो जाएगा 20, 14 15, 19 से 18 कटेगा। ये तो पहला हो जाएगा 1 17, दूसरा हो जाएगा कितना 2 16, अच्छा 2 16 होगा नहीं, 3 15, 4 14, 5 5 के बाद 13, 6 12, 7 11, 8 10, ये हो गया 9 9, ये खत्म। इसमें खत्म क्यों हो गया आपको पता होना चाहिए। खत्म इसलिए हो रहा है कि हमको चाहिए सहभाज्य संख्या जिसका मसा 1 हो, और इस दोनों का मसा 9 है इसलिए कट गया। मतलब कुछ भी कॉमन न हो, इसमें कॉमन है इसलिए कटा, यहाँ कॉमन है इसलिए हटा, यहाँ कॉमन है 2 हटा, यहाँ कॉमन है हटा, 1 2 3 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। मतलब इसका क्या को जोड़ा होगा 4, क्या को जोड़ा होगा 1 1 2 3 4, 1 17, अच्छा 3 15, ये भी जोड़ा नहीं होगा क्योंकि 3 15 का कॉमन क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्या को जोड़ा बनेगा 3 गो। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका आंसर, यानी कि जोड़ा क्या को बनेगा तो 3 गो। अच्छा सभी जोड़ा में आप मसा से गुना करिएगा ना, जितना 3 को जोड़ा बना उसमें मसा से गुना करिएगा तो आपको संख्या मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 9 मिनट और 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे स्वतः बजती हैं। 6 घंटियां हैं जो बजती है आपको 12 मिनट 9 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, वे एक साथ कितनी बार बजेगी। आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है टाइम का आपको मसा निकालना होता है, टाइम का आपको लसा निकालना पड़ता है, मतलब एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है। देखिए यहाँ कैसे निकलेगा एलसीएम। ये है 12 लिखा हुआ तो हम 12 लिख दिए, बड़ा वाला यहाँ लिख दिए। इसमें होता है 3 गुना 4, यहाँ है 3 गुना 3, इसमें का एक 3 इसमें नहीं है तो उस 3 को यहाँ लिख दिए। ये 6 पूरा इसमें है, ये छोड़ दिए, 6 का कुछ नहीं गुना करेंगे। यहाँ 8 देखिए 4 गुना 2 होता है और ये 4 इसमें है लेकिन ये 2 नहीं है तो 2 को यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ 3 इसमें है, ये है 2 गुना 5, 2 तो इसमें है लेकिन 5 इधर नहीं है तो 5 से भी गुना कर दिए। आंसर हो जाएगा कितना 12 3 36 10, 360 आपका लघुत्तम हो गया। ये आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, और नहीं तो आप ऐसे करके तो बना ही सकते हैं। तो ऐसे ही बनाइए, प्रैक्टिस होते होते धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। ये हो गया 360, इसका क्या हो गया लघुत्तम। आप हमको बताने में इतना टाइम लगा, अगर सिर्फ बनाते आप तो और जल्दी बन सकता था लघुत्तम। ये हो गया 360, मतलब ये कि क्या
मतलब ये इस 360 हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 6 घंटियाँ इतना के अंतराल पे बजती है। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। ये 360 सेकंड में एक बार बजती है एक साथ। 360 सेकंड में एक साथ एक बार बजती है। 360 सेकंड का मतलब हुआ, इसको 60 से भाग कर देंगे हम, 60 से भाग तो कितना हो जाएगा, ये 6 मिनट हो जाएगा। यानी कि 6 मिनट में सभी घंटियाँ 6 घंटियाँ एक बार एक साथ बजती है 6 मिनट में। तो 12 मिनट में कह रहा है, तो 12 मिनट में कितना बार बजेगी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को जब हम बताए थे तो इतना बार बजेगा, 2 बार। हम एक बार बताए थे कि इसमें 1 जोड़ देना है, लेकिन इसमें 1 नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देख लीजिए, तो शुरू होने के क्षण से, मतलब पहले शुरू हो गया उसके बाद से, शुरू हो गया उसके बाद से अगर कहता कि टोटल सीधे 12 मिनट में कितना बार बजेगी, तब एक इसमें बढ़ा देते। लेकिन ये कह रहा है शुरू होने के बाद, शुरू होने के क्षण से, इसलिए सिर्फ इसका 2 आंसर होगा, अन्यथा 3 आंसर होता। इसके आंसर क्या होगा, 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 273, 312, 351। 273, 312, 351 का महत्तम समापवर्तक x है। बताइए इसका मासा कैसे निकलेगा। इसका मासा लीजिए, 273 है, 312, एक मरतबे कटेगा 273, ये हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा 9, ये हो गया आपका 10 में से 7 घटेगा 3, ये खत्म हो गया। अब आ गया 273, कैसे कटेगा, 9 से 63 का 3, हाथ में 6, देखिए 9 7 273 हो जाएगा। 9 से 63 का 3, हाथ में 6, 7 क्या 127, पूरा कटा। आपका यहाँ इस दोनों का मासा हो गया 39। हम 39 से चेक करते हैं, इसमें कटेगा कि नहीं। अब भाग करके देखिए तो 9 9 81 का 1 हाथ में, हम इसलिए 9 समझ गए कि यहाँ 9 9 81 हो रहा है, तो 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 का 27 और 8 35, ये पूरा कटा। मासा आपका हो गया 39। अब पूछ रहा है तो x का मान किसके किसके बीच होगा। ये 39 है, जो देखिए तो ऑप्शन ए में 25 और 30 के बीच है, तो नहीं। 35 और 40 के बीच, हाँ तो 35 और 40 के बीच है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 39 जो है आपका 35 और 40 के बीच में है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। देखिए तो 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम का 13 गुना है, यानी कि ये 13 है तो ये x है। लसा मसा का योग दिया है 252। देखिए यहाँ x है, यानी कि 14 का वैल्यू दिया है। ऐसे आप इसको अगर ना समझ में आए तो x भी लगा सकते हैं, और इसको दोनों का योग दिया है कितना, 252, योग दिया है 252, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 से कटेगा, ये 14 कहीं 14, उसके बाद 11 पर 2, 11 पर 2 14, यानी कि 14 कहीं 14, उसके बाद 11 पर 2, 14 8 कितना होता है, 14 14, चलिए ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 18, x बराबर 18 हो गया। पूछ क्या रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, 13 का गुना योग कितना है, उसमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। एक संख्या 54 है, एक संख्या 54 कौन सा संख्या होगा, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, a गुना b बराबर HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB, ये फॉर्मूला पता होगा। मतलब दोनों का गुना बराबर होता है, दोनों HCF LCM का गुना चाहे दोनों संख्या का गुना बराबर होता है। तो यहाँ दोनों संख्या का गुना बराबर होगा, यानी कि यहाँ से एगो संख्या अगर हमको निकालना होगा तो HCF LCM को हम दूसरी संख्या से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि यहाँ फॉर्मूला ये हो जाएगा, पहली संख्या बराबर HCF गुना LCM बटा दूसरी संख्या। तो ये देख लीजिए HCF इसमें कितना होगा, x बराबर 18 है और यहाँ x है, HCF 18 गुना ये 13x है, तो 13 गुना 18, और कह रहा है कि एगो संख्या कितना है, 54 है, एक संख्या 54 है। तब आपका जो है एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, 3 मरतबे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 मरतबे, तो 13 5 65, 13 6 कितना हो जाएगा, 13 6 78, आपका एगो संख्या हो जाएगा। अच्छा नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं,
इसको आप रखिएगा, अपना से काटिएगा, आंसर आपका आएगा 78। अपना से काटने का मतलब इसको ऐसे काटना है, यह हो जाएगा लघुत्तम, यह हो जाएगा महत्तम, और इसको काटना है कितना 54 से। 18 तिरका 54, 3 से कटेगा 6 मरतबे, 13 छक 78 आपका आंसर हो जाएगा, पहले एगो संख्या 78 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 7 देखते हैं, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पढ़िए 7 में लिखा हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे इतना से विभाजित करने पर कोई शेषफल न बचे। देखिए तो जोड़ना है कितना में 10 और 14 में, और किससे विभाजित हो 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो। 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो। देखिए तो यानी कि इसका सबसे पहले हमको लघुत्तम निकालना है और लघुत्तम से भाग लगने वाला संख्या खोजना है। देखिए 3, 4, 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे इतना से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो। देखिए इसको हम कहेंगे, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ने के बाद इसको देखिए, इसका लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले 6 लिख दिए, 6 को 5 से गुना कर दिए, यहाँ 4 है, 4 को हम 2 गुना 2 लिखेंगे, इसमें 1 2 इसमें है, 1 2 से गुना कर दिए, ये 3 इसमें है ही, आपका लघुत्तम हो गया 60। ठीक है, जिसे इतना में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो कि इतना से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। चलिए अब इस 60 से इसको हम भाग कर देते हैं। 60 से किसको भाग कर दिए, इतना को, 1 मरतबे कटेगा 60, ये 1 और ये 4, 41 पे 4, और ये हो जाएगा क्या मरतबे 7 मरतबे, 6 से 43 नहीं 6 मरतबे, और हो जाएगा 36, 360, 360 हो गया। हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, अगर जोड़ना है। अब हो गया 54। अब बताइए 54 जो है अभी भाग तो नहीं लग रहा है, 54 शेष बच रहा है ना। 54 कितना अधिक होता कि 60 से भाग लग जाता, 54 कितना अधिक होता कि इसमें 60 से भाग लग जाता एक मरतबे और, यानी कि 6 अगर और अधिक होता, हम घटा के देख लिए, 6 अगर और अधिक होता तो 60 होता, और जब 60 होता तो 6 के बदले 7 मरतबे भाग लग जाता। यानी कि हमको 6 इसमें जोड़ना है, जो दिया हुआ संख्या उसमें क्या जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 जोड़ने पर, यानी कि इस वाले संख्या में 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग लगने वाला संख्या आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब हमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 8। आइए 297, 495, ना कुछ दिख रहा हो तो 5 से भाग करिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये कटेगा 50 25 नहीं कटेगा, ये तो 297 हो जाएगा, और ये 5 9 45, 5 9 45। अब देखिए, अब पता चलेगा आपको कि 3 से भी कट रहा था और 11 से भी कट रहा था, 11 3 33, 11 से कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 7 11 9, अब ये 3 से काट दीजिए, 3 इकाई 3 9 3 तिहाई, फिर 3 से 3 1। अच्छा ये गलत नहीं होता है, पहले बड़ा से भाग लगा दिए तो फिर कोई बात नहीं, अभाज्य संख्या होना चाहिए। 3 तिहाई 9 गुना करिए, 11 5 55, 3 तिहाई 9 27, 55 गुना 27 हो गया, 55 गुना 27, 3 तिहाई 9 तिरका 27 गुना 55, 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 35 3 38, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 5 दूना 10 1 11, 5 8 3 1 4 1, 1485। यह क्या हुआ 1485, इसका लघुत्तम हुआ। हमको अब चाहिए इसका महत्तम, इसका महत्तम चाहिए, तो महत्तम आपको निकालने आ सकता है कि नहीं। देखिए सबसे छोटका से बड़का में भाग करेंगे, 165 है, भाग करेंगे 297, एक मरतबे 165, ये हो गया 2 3 1, अब 165 नहीं दिख रहा है, दिखेगा रुक जाइए, 132 165, एक मरतबे 132, 3 3 खत्म हो गया 132, और ये क्या मरतबे कटेगा, इसका लघुत्तम 11 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 से कटेगा 3, 4 मतलब 4 3 12 का 2 हाथ में, 4 3 12 का 2 हाथ में, 4 3 12 1 13 कट गया, यानी कि 33। और 33 से हमको भाग लगा के देखना है 495 में, 495 में भाग लगा के देखेंगे तो हो जाएगा 33, एक मरतबे 33, ये हो जाएगा 6, इधर से बचेगा कितना 6 1 5, 5 मरतबे भाग लग जाएगा 165। अब ये कटा, मासा क्या हो गया 33, लसा यानी कि x, यानी कि x बराबर हो गया आपका 1485, y बराबर हो गया आपका 33, और इसी को भाग कर देना है, इसी को भाग कर देना है। 11 तिहाई 11 इकाई 11 3 11 तिहाई 33, 11 25, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, 3 5 15, आंसर क्या हो गया आपका 45।
क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रम से इतना इतना है, दोनों संख्या में से एक संख्या इतना है। 9 तो एकदम आसान है, लसा गुना मसा बटा एक संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, उसमें से एक संख्या 50 है, तो दोनों संख्या का योग, एक संख्या 50 है, दोनों संख्या का योग पूछा जा रहा है। इससे भाग करिएगा तो एक संख्या निकल जाएगा, 3 मरतबे कटा, 25 या 75 इसमें जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 7 5 12 125, 9 का ए हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है पहली 4 अभाज्य, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक। पहली 4 अभाज्य संख्या मतलब 2 3 4 नहीं 5 6 7 हो गया। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सो निकाल लीजिए। 7 त्रिका अभाज्य संख्या तो सीधा गुना करना होगा, 7 त्रिका 210 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 210। और कह रहा है पहले 3 भाज्य संख्या, पहली 3 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहाँ से होता है 4, पहले 3 भाज्य संख्या 4 5 नहीं होगा 6 7 नहीं होगा 8, पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम, इसका महत्तम क्या होगा 2, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 2। अनुपात ज्ञात करिए, अनुपात 210 अनुपात 2, भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 105 अनुपात 1, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में दिया हुआ है कि वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर इतना और इतना से पूर्णतः विभाजित है। देखिए तो वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर 28 36 और 45, 28 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमको क्या चाहिए, 18 जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य छोटे से छोटी संख्या, तो पहले तो इसका लघुत्तम निकालेंगे। अच्छा, इसका लघुत्तम आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही निकाल लीजिए आप। 2 से 14 18 45, फिर ये 2 से 7 9 दूना 18 45, 2 से नहीं तो 3 से 7 3 15, फिर 3 से 7 1 5, कितना हो जाएगा 3 3 9 7 दूना 14, 14 9 कितना होगा 126 और 10 1260 इसका लघुत्तम होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, कह रहा है कि 45 से पूर्णतः विभक्त हो 18 जोड़ने पर। अब इसको हमको 45 से भाग हैं, इतना से विभक्त हो 18 जोड़ने पर। अच्छा, ये संख्या तो विभक्त होने वाला संख्या है, लेकिन हमको ये संख्या तो खोज नहीं रहा है, ऐसा संख्या बताइए जिसमें 18 जोड़े तब विभक्त हो, यानी कि 18 जोड़े तब इतना है, इसमें से हम 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 5, 5 में से 1 घटेगा 4 और 12, देखिए 1242 सबका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रम से 1 2 3 से बचे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर, देखिए तो 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन में सबका अंतर क्या आता है, बराबर आता है। और देखिए तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचे। हमको भाग देना है 4 5 6 से, इसका लघुत्तम चाहिए। इसका लघुत्तम चाहिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 25 30 दूना 60, और इसमें 3 शेष, अच्छा शेष 1 2 3 बचे, इसमें 3 अगर जोड़ देंगे तो सबसे भाग करिएगा तो 3 शेष बचेगा, लेकिन 3 अगर घटा दीजिएगा तो सबसे भाग करिएगा ना तो 1 2 3 शेष बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 57, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 में कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 6 तथा 8 शेष बचता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 10 से भाग देने पर, देखिए तो 6 8 और 10 से भाग देने पर 4 6 और 8 शेष बचता है। सबका अंतर बराबर है, सबका अंतर कितना आ रहा है, सबका अंतर 2 आ रहा है। अगर अंतर 2 आए यानी कि सबका अंतर बराबर है तो वही काम करना है, इसका लघुत्तम निकाल के उसमें से 2 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। छोड़ देते हैं इसको, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मिटा दे, क्वेश्चन नंबर देखना है 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए तो 14 में लिखा हुआ 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अंतर निकालिएगा तो कितना हो रहा है 90, लेकिन ऑप्शन में 90 है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन में 90 नहीं है। अब खोजिए, ऑप्शन में 90 नहीं है तो खोजिए 90 को भाग करने वाला कौन है जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी, यानी कि 18 × 90 होगा। तो 14 का आंसर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। अंतर क्या हो गया, अंतर 90, तो 90 से तो भाग लगेगा नहीं, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो गुणनखंड होगा उससे भाग लगेगा। तो ऑप्शन सी है जो इससे कट, ऑप्शन सी से ये कट रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो गया आंसर। 15 का देखिए अब किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 और देखिए HCF 25 और LCM कितना दिया हुआ है 750। इसको एक संख्या 75 है, दूसरा संख्या पूछा जा रहा है। ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं था, इतना बटा 75। तो दूसरी संख्या याद करिए, 25 दिया 75, 3 से कटेगा 250 मतलब है, तब कैंसर हो जाएगा 250। ये हो गया 15 का 250।